हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो लेक्चर में। देखो, हम पढ़ रहे हैं एमीन। जी हाँ, 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमीन चैप्टर हमारा चल रहा है और मैंने पिछली क्लास तक एमीन चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया है। यानी हमारा चैप्टर हो चुका है फिनिश। जितना भी थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर का, एक्चुअली इसमें थ्योरी है और रिएक्शन जो है, यानी कि आपने वो सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आप नए हैं और पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए काम के वीडियोस में आपके लिए डालता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो चैनल है, मैं इस पर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 9th-10th क्लास को मैं साइंस और कभी कभी मैथ्स का वीडियो में डाल दिया करता हूँ, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये हमारा विज्ञान अध्ययन प्लेटफॉर्म। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैं कुछ छोटी छोटी जानकारियां बच्चों को देता रहता हूं। और बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, खासकर यूपी बोर्ड से, उनके लिए मैं यहाँ पर नए नए वीडियोस जानकारी देने के लिए लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमीन चैप्टर का ही एक बेहतरीन सा टॉपिक होता है इसके अंदर, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन एक्चुअली क्या होता है कि ना, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, चाहे वो एमीन हो, तो एमीन चैप्टर के अंदर अगर आप कन्वर्जन को करते हैं प्रैक्टिस, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी चैप्टर कुछ जो है ना वो रिवाइज हो जाएगा। जितने भी आपने पढ़े पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। तो कन्वर्जन करने का फायदा ये होता है कि हमारा जो ना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, इवन हाइड्रोकार्बन जो 11th में था वो भी यूज हो जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रांग करने के लिए ना आप कन्वर्जन्स पर जरूर फोकस कीजिए, आपका केमिस्ट्री ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम उन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स करके आपको समझाएंगे, आपको जो एमीन जो अभ्यास है उसमें जो क्वेश्चन है ना वो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, आपको मैं इंफॉर्मेशन दो कि ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो 9.5 यानी कि जो अकॉर्डिंग टू अपडेटेड एनसीईआरटी है उसका अभ्यास में 5वां प्रश्न है, जो कि ये लिखा हुआ है, इन्हें आप कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो उनका हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारे पास है साथियों, इथेनोइक अम्ल को एथेन एमीन में परिवर्तित कीजिए। यानी कि आपके पास क्या है, इथेनोइक एसिड। बताओ इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COH होता है। ये हमारे पास क्या है बताओ, इथेनोइक एसिड है। इसे एमीन में यानी इथेन एमीन में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। तो इथेन हमारे मतलब क्या होता है, एथेन हमारा होता है CH3 CH2 और NH2, है ना। ये हमारे पास मीथेन एमीन है। मीथेन एमीन है तो आपको मीथेन एमीन के लिए CH3 और NH2 आपको ना इस पे लगाना है, ठीक है। मीथेन एमीन हो गया। अब आप देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप मीथेन एमीन में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो कैसे होगा। आपको माइंड में ये लेकर के आना है कि जब आप कन्वर्जन कर रहे थे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस प्रिपरेशन के दौरान, यानी कि जो हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने कौन कौन से रिएक्शन पढ़े थे वो आपको माइंड में लेकर के आना है, ठीक है, कि आप एमीन कैसे कैसे बना रहे थे। तो देखो, एमीन का ना एक बहुत ही बेहतरीन था प्रिपरेशन करने का, वो था हमारे पास अमाइड से। कहां से बताओ, अमाइड से। ये इथेन अमाइड है। क्या है ये, इथेन अमाइड है। तो इथेन अमाइड का अगर हम अपचयन कर दे तो हमें क्या मिलेगा, मिथेन अमाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और आप इसमें वाटर गिरते हैं ना, तब आपको क्या होता है, ये एमीन देता है ना भाई। तो एमीन प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखो। अच्छा, अगर आपने इससे कर दिया इसका, तो आपको इथेन अमाइड मिलेगा, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, मीथेन अमाइड ही चाहिए। तो यहां से आप लोग CH3 CH2 NH2 कन्वर्ट कर सकते हो, देखो, है ना। आपने कहा ना पहले हम इसको अमाइड में कर देंगे चेंज, और फिर हम लोग, तो आप अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर की हेल्प से करते हो अमाइड का अपचयन, तो आपको कार्बन जो है ना वो एक उतना ही मिलेगा जितना
पहले था, है ना। जितना इथेनोइक एसिड में है 2 कार्बन, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तुम्हें 1 कम मिलेगा, है ना। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 है। तो आपको बताओ किससे करना होगा? Br2NH यानी कि हाँ, यानी कि हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना, ये करवाना होगा, और वो भी अमाइड से ही होता है। तो अमाइड की हेल्प से करने के लिए आपको पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराना होगा, ठीक है, और थोड़ा सा हीट भी करना होगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपको क्या मिलेगा इधर? NH2, यानी कि आपको प्राप्त हो जाएगा अमाइड, है ना। अमाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है? अमाइड में आपको Br2 प्लस NaOH, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको 1 कार्बन कम संख्या वाले एमीन का विरचन करना है, तो ऐसे विरचन के लिए आपको क्या करना है? आपको हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, यूज करना है। हॉफमैन, जो मैंने आपको विरचन में लास्ट टॉपिक में समझाया था कि एमीन का विरचन में कैसे करना चाहिए, ठीक है। देखो ये रहा, तो ये हमारे पास क्या था बताओ? ये हमारे पास था इथेन अमाइड। अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इथेन अमाइड, हिंदी में लिखने, अंग्रेजी में लिखो इथेन अमाइड। तो इथेन अमाइड की रिएक्शन हो गई Br2NaOH से, तो आपको क्या मिलेगा? देखो अब मिलेगा आपको CH3 और NH2, ये है मीथेन अमाइन। साथ में आप जानते हो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है इसमें, है ना। तो यहाँ का जो 1 कार्बन है ना, वो जाके इसमें पहुंच जाता है, ठीक है ना, और साथ में से वाटर मिलता है आपको। क्या मिलता है ना? वाटर मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ना आप लोग रिएक्शन इसमें ले सकते हो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और सोडियम था तो वो बाहर निकल जाएगा, NaBr है ना, NaBr, इसको बैलेंस करना, ठीक है भाई। यहाँ 2 Na है, तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ना, तो बैलेंस आप खुद से कर लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपने इथेन अमाइन का विरचन कर दिया। इथेन अमाइन, सॉरी मीथेन अमाइन बनेगा ना, ये इथेन की जगह होगा मीथेन, मीथेन, मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, ठीक है। तो मीथेन अमाइन का विरचन आपने करना सीखा। तो ऐसे ना हम लोग देखो कन्वर्जन करते हैं। देखो अब आपने ये जो किया कन्वर्जन, इस कन्वर्जन में आपने क्या देखा कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कैसे होगा? अमोनिया से हुआ इसका रिएक्शन, तो आपको मिला अमाइड। अब अगर हम इसमें ब्रोमीन वाटर यानी कि ब्रोमीन जल यानी Br2 और अगर NaOH डाल देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 1 कार्बन कम संख्या वाला एमीन प्राप्त होगा, यानी कि मीथेन अमीन, ठीक है। तो ये चीजें ना कन्वर्जन से आई आपको ओनली, ठीक है, कॉपी करो। अब हम लोग लेंगे इसके बाद अगला कन्वर्जन, ठीक है, देखते हैं कौन सा है। देखो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके पास, क्या आपके पास इसमें नेक्स्ट आता है हेक्सेन नाइट्राइल को 1 एमीन पेंटेन में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो हेक्सेन नाइट्रिल का क्या होगा स्ट्रक्चर? CH3CH2 और यहां पर लगाओ कितना? 4, ठीक है, और यहां CN लग गया, ठीक है, 4 5 सॉरी CH2 और ये CN, ठीक है भाई। तो 4 इसके हो गए, इसका 5, इसका 6, और गड़बड़ हो गया। तो कार्बन कुल 6 होना चाहिए ना, तो CH2 का कितना होगा इसमें? आप इसमें लगा लो CH2 का यहाँ पर 3 हो गया, एक 4 हो गया, 5 हो गया, और एक CN। भाई CN का भी तो C जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा ना। 6 कार्बन मत कर देना, 6 कार्बन CN का C जोड़ करके होगा, तब उसका नाम क्या होगा बताओ? हेक्सेन नाइट्रिल या हेक्सेन नाइट्राइल होगा। अब हेक्सेन नाइट्राइल जो हमारे पास आ गया, इसको कन्वर्ट करना है, बताओ किस में करना है? CH3 CH2 CH2 और CH, 1 2 3 4 5 CH2 और इधर क्या है? NH2, है ना। देखो इसी को ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखो ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो CH2
ट्वाइस है ना, ट्वाइस मत लिखो, 3 बार लिखो ना, CH2 और ये NH2। देखो 3 इसके C हो गए, 4 5 और ये हमारा NH2। ठीक है, ये आपको करना है परिवर्तित। ठीक है, कैसे करोगे परिवर्तित बताओ। देखो इसमें क्या है, इसमें एक जो कार्बन है वो कुल कितने, मतलब इसमें 6 कार्बन है, उसमें कुल है कितने 5, फिर से कार्बन कम हो गया, एक कार्बन फिर से कम हो गया, तो फिर से आप हॉफमैन ही लगाओगे, है ना। अब देखो हॉफमैन आपको याद हो जाएगा, कन्वर्जन करने से हॉफमैन आपको याद हो जाएगा, है ना। अब नाइट्रिल को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे इसमें अमाइड में, क्योंकि हॉफमैन रिएक्शन अमाइड पे चलता है भाई, और तुमको कोई इसमें दिया क्या है, नाइट्रिल है। तो अब नाइट्रिल को पहले अमाइड में कन्वर्ट करना सीखो। तो नाइट्रिल में अगर हम लोग अगर हम H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन के प्रेजेंस में हीट कर दें तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 का होल थ्राइस, और यहां पर क्या बनेगा बताओ, ये आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये NH2। ठीक है भाई, काउंट करो, 1 2 ऐसे नहीं रहेगा ये ना, यहां पर ये CH2 ही रहेगा और ये C डबल बॉन्ड O और ये NH2। जिस कार्बन पे N है ना वही कार्बन अमाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब गिनो 6 इसमें के लिए 3 4 5 6 हो गया। अब ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया अमाइड। आपको इसमें ऐड करना है क्या, आपको इसमें ऐड करना है Br2 ब्रोमीन जल और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको प्रोडक्ट लिखना भी याद हो जाएगा। तो आपको मिलेगा एक कार्बन कम वाला क्या, एमीन, CH3 CH2 होल थ्राइस CH2 और यहां पर क्या मिलेगा आपको NH2। ठीक है, प्लस इसमें क्या होगा NaBr और साथ में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और वाटर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए ना यहाँ पे 2 लगा, यहाँ 2 लगा सकते हो। ठीक है, और 2 NaBr है ना, बाहर हो जाएगा, NaBr ओनली बाहर होगा। ठीक है ना, वहां कितने 2 3 हो गए थे ना, इधर आपको 3 लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तब 3 लगाना पड़ेगा ना, फिर क्या होगा, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको बैलेंस ना आप खुद से करने का, ऐसे बैलेंस तुमसे पूछेगा नहीं, आपको ना ये जो प्रोडक्ट है इधर लिखना भी, लिखो या मत लिखो आपकी इच्छा है। परिवर्तन में आपको करना क्या है कि आपको एमीन मुख्य जो उत्पाद है ना उससे बना के दिखाना है। ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको डॉट पर। ठीक है, चलो अब इसे कॉपी कीजिए और हम लोग बढ़ेंगे अगले कन्वर्जन पे कि वो क्या कहता है। ठीक है, छापो इसको। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, हो गया ना सबका ये। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इसमें है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है मिथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करना है। किसको, मिथेनॉल। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है मुझे क्वेश्चन इसमें इसने दिया क्यों है। एमीन का विरचन होना चाहिए था, इथेनोइक अम्ल का विरचन हमसे करवा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसे कर देते हैं। तो हमारे पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल मतलब एल्कोहल CH3OH है ना भाई, CH3OH, और ये हमें चेंज करना है किसे बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल में यानी इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड जो हमारा है वो कौन है, ये है। अब इस चैप्टर में ये इसलिए हो सकता है कन्वर्जन क्योंकि हमको इसमें नाइट्रिल यूज करना पड़ेगा। अब है तो नाइट्रोजन ही ना, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन आपको इसमें लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे, देखो नाइट्रिल लगाओ इसमें। हाँ भाई, सबसे पहले हम लोग एल्कोहल के अंदर SOCl2 डालेंगे, ठीक है ना, और CH3Cl लग जाएगा। इसके बाद इसमें आप KCN डाल दो, क्या डाल दो बताओ, KCN डाल दो, CH3, फिर यहाँ पर Cn आ जाएगा, 2 से आ गया इसके पास। जब भी बिना आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा करना हो भाई सब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग कीजिए और आप KCN की उपस्थिति में Cn लगाइए। Cn यानी कि नाइट्रिल उसमें लगाइए और नाइट्रिल लगते ही एक कार्बन अतिरिक्त उसके अंदर संख्या में बढ़ जाएगा और फिर आप यूज कर पाओगे अपना मनचाहा प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, अब बताओ नाइट्रिल बन गया, तो अगर हम नाइट्रिल का कर दें अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ हीट कर दे इसको, ठीक है ना, हीट कर दो इसको, ये कर देंगे ना हीट।
अच्छा, आप इसके अंदर बेस भी ले सकते हो ना, OH माइनस आयन। तो ये आपको क्या देगा पता है, ये आपको लॉन्ग हीटिंग के बाद, पहले तो इसमें बनता है अमाइड, और फिर वो अमाइड धीरे धीरे क्या होगा, लॉन्ग हीटिंग के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको याद होगा कि आपने नाइट्रिल से और अमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल विचलन कैसे किया था, ठीक है। तो वहां का कॉन्सेप्ट मैं उठा करके यहां आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो, तो कहना कई सारे कॉन्सेप्ट जो है ना मिक्स होकर के बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका बनेगा CH3COH, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन करने से एक्चुअली क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो, पढ़ते आगे। देखो आज अगला कर दे, ठीक है। अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई साहब आपके पास जो है ना एथेन एमीन है, और एथेन एमीन को मिथेन एमीन में कन्वर्ट करना है। ये लो, एक एमीन को दूसरे एमीन में चेंज करना है, यानी जो एमीन आपको पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस एमीन के अंदर एक कार्बन कम है जो को बनाने हैं। इथेन एमीन क्या होता है, CH3 CH2 और NH2। दिख रहा है सबको, दिख रहा है। अब देखो इसमें क्या है, आपको CH3 और NH2 बनाना है। इसमें एक CH2 समूह है, इसमें नहीं है, मतलब एक कार्बन कम वाला एमीन हमें बनाना है। तो आप लोग क्या करो, इसको पहले डाइजोनियम लवण में बदल दो। बदल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप इसमें NaNO2 प्लस HCl के साथ में आपको टेम्परेचर भी मेंटेन करना होगा, 273 केल्विन से 278 केल्विन, है ना। और ये क्या हो जाएगा, डाइजोनियम देगा लवण, तो CH3 CH2 है ना, और ये N2Cl मिलेगा। और इसमें क्या करना है, आपको पानी गिरना है। क्या गिरना है, पानी। तो ये आपको देगा क्या बताओ, एल्कोहल देगा, CH3 CH2OH मिल गया एल्कोहल। एल्कोहल अभी आपने देखो पीछे मिथेनॉल, सॉरी इथेनॉल से ना इथेन अमाइन, सॉरी इथेनॉल से मिथेन अमाइन अभी आपने बनाया था। तो अब इसमें क्या करना है, आपको SOCl2 डालना है, और ये आपको क्या देगा, CH2 नहीं CH3 CH2 और Cl दे देगा। अब आप क्या कीजिए, इसमें KCN ऐड कर दीजिए, है ना। KCN ऐड करिए आप इसमें, तो KCN से आपको क्या लगेगा इस पर, ओहो एक कार्बन फालतू मिल जाएगा, एक कार्बन जो है तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा KCN डालते ही। आपको तो कम करना है, इसमें तो बढ़ रहा है, हमें कम करना है ना, और यहाँ तो बढ़ जा रहा है। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, पहले ऑक्सीकरण कर देंगे, है ना। ऑक्सीकरण कर दो इसका। ऑक्सीकरण करते क्या हो जाएगा, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग कर देंगे क्या, डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ना SOCl2 ना डाल करके आप इसमें क्या करो, PCC क्या कर दो उसमें, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। हम एल्डिहाइड करना चाहिए, आप KMnO4 कर दो, क्या कर दो, KMnO4 करो, क्षारिया। तो क्षारिक KMnO4 कहते ही क्षारिया, ठीक है ना। क्षारिक KMnO4 इसमें डालते क्या होगा, ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, आप इससे तो बना सकते हो आराम से, अरे नहीं बना सकते, इसमें अमोनिया गिर दो, क्या कर दो इसमें, NH3, और हीट क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, नहीं बनेगा, सिल्वर बॉन्ड हो NH2। आपको ना रास्ता पकड़ना है कि हम कहां से कहां जाएंगे, किसमें क्या डालेंगे तो क्या बनेगा। हमें जिस मुकाम पे जाना है, उस मुकाम पे जाने के लिए हमें किस पाथ को अपनाना है, वो पाथ आपको ढूंढना पड़ेगा स्वयं से ही। और वही बच्चा ढूंढ पाएगा जिसके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी है, जो अच्छा सोच सकता है कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। अब देखो मैंने गलती कर दी थी ना, कि मुझे एक कार्बन कम वाला चाहिए था, तो मैं जिस पथ पे जाना चाह रहा था उस पथ पे ना जाकर के मैं दूसरे पथ पे भटक गया था, उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा बन रहा था, तो मैंने वापस से उसको छोड़ा। मैं कहा यार ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। यानी कि सोचना तो आया ना, मेरे को सोचना आना चाहिए, तुमको भी इसे सोचना है। फिर मैंने क्या देखा कि यार KCN से ना एक कार्बन एक्स्ट्रा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर मुझे इथेन एमीन से प्रोपेन एमीन पे अगर जाना होता तो हम लोग चले जाते उससे, ठीक है ना। KCN ऐड करके यहीं से SOCl2 को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमें देखा एक कार्बन कम करना है। तो एक कार्बन कम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, एल्कोहल को यानी इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ा। और मैं जानता हूं कि इथेनोइक एसिड जो होता है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसकी अमोनिया से अभिक्रिया होने पर यह हमें अमाइड देता है, ठीक है। अब अमाइड बन गया
तो रहा तो आसान हो गया ना। अरे भैया अमाइड से तो आप बहुत सारे बना चुके हो ना पहले। तो अमाइड के अंदर हमें क्या घेरना है, Br2 घेरना है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड में घेरना है, ठीक है। और ये आपको इसमें मिलेगा एक बेहतरीन प्रोडक्ट। चलो मैंने यहां बना दिया था आपको एक, इसमें देखो ऐसे, इसमें घेरो Br2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको मिलेगा क्या बताओ, आपको मिलेगा CH3NH2, ठीक है ना। और बाकी जो इसका एक कार्बन है ना वो कहाँ निकलता है, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, ठीक है ना, वहां पहुंच जाता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ना सोडियम कार्बोनेट बनता है, NaBr बनता है और जल भी बनता है, ठीक है। तो वो आप खुद से है ना प्रोडक्ट में बना लेंगे, ठीक है। मैं तो आपको राह दिखा रहा हूँ वैसे कि आपको चलना कैसे, ठीक है। ऐसे करते हैं हम लोग कन्वर्जन, ठीक है। कॉपी करो, अगला देखते हैं क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है ना। चलो भाई हो गया ना ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है ये एनसीईआरटी एमीन चैप्टर का नंबर 5 है ना भाई। अच्छा, इथेनोइक अम्ल को प्रोपेनोइक अम्ल में करना है कन्वर्ट, कितना बढ़िया देखो कन्वर्जन है। इथेनोइक अम्ल आ जाओ, क्या माइंडसेट होना चाहिए कन्वर्जन करते समय, आपको अभी दोबारा से बताऊंगा। देखो CH3COOH, बताओ ये हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड है। इस इथेनोइक एसिड को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किसमें, प्रोपेनोइक एसिड में, CH3CH2COOH में। जी हाँ, एक CH2 समूह इसमें अतिरिक्त जुड़ गया है, तभी तो बना है ये प्रोपेनोइक एसिड। अभी आपने एक CH2 समूह कम करना सीखा था, अब एक CH2 समूह जोड़ना सीखो। देखो कैसे इसमें ऐड होगा भाई, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज कर सके तो हो सकता है, नहीं हो सकता। अल्कोहल में आप चेंज करना चाहो, बताओ कैसा होगा ये। अल्कोहल वाले चैप्टर में नहीं करते थे आप लोग। चलो छोड़ो, आप इसमें क्या करो, पहले देखो उसको, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कन्वर्ट करना चाहो भाई, मैंने क्या कहा आपको, जब हम ऑक्सीकृत करते हैं तो क्या बनता है, जब हम एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करते हैं तो क्या बनता है, या आप छोड़ो, जब आप अल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हो तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का करेंगे अपचयन तो हमें प्राप्त होगा अल्कोहल। क्या प्राप्त होगा बताओ, अल्कोहल है ना। तो हम इसका अपचयन कर देंगे, ठीक है भाई, हम इसका अपचयन कर देंगे। मतलब अपचयन करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करते नहीं। हाँ, लिथियम। तो आपको क्या देगा ये, अल्कोहल नहीं देगा क्या, तो ये आपको देगा इथेनॉल। क्या देगा, इथेनॉल। हाँ। फिर हम उसमें SOCl2 डाल देंगे, क्या लग जाएगा इसमें, Cl लग जाएगा। और फिर Cl लग जाएगा तो KCN जोड़ देंगे तो उसमें Cl लग जाएगा, एक कार्बन बढ़ गया। अब नाइट्रिल बन गया, तो नाइट्रिल का कर दो क्या चीज, H3O प्लस, यानी कि अम्लीय, इसका कर दो जला बटन गरम के साथ ना। क्या देगा ये आपको, ये आपको देगा प्रोपेनोइक एसिड, है ना। कॉपी करो फटाफट से और खुद से बनाओ, जो मैंने बोला इसको खुद से फिर करो ट्राई, फिर मैं करता हूं, ठीक है। देखो ये अगर तुमने सोचा हो तो है ना, मैं ही करा देता हूं। देखो भाई ये क्या हमारे पास तो इथेनोइक एसिड है कि नहीं है भाई। मैंने कहा था आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक है भाई, प्रबल अपचायक, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको ये घेरना है और साथ में आपको इसमें क्या घेरना है बताओ, H3O प्लस, ठीक है, 2 नंबर पे। और ये आपको देगा इथेनॉल, क्या देगा बताओ, ये CH2OH मिल गया। मैंने कहा ना आपको सोचना सीखो, सोचना सीखो, क्या घेरेंगे तो क्या बनेगा। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आप लोग ना सोचते हो कि पहले यहां जाऊंगा फिर वहां जाऊंगा फिर वहां जाऊंगा फिर वहां जाऊंगा, ऐसे, ठीक है। आप कहीं पर भी, अब आपको जाना मान लो दुबई, तो आप अपने घर से डायरेक्ट दुबई के लिए थोड़ा जा सकते हो, आपको पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, उससे पहले आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा। बस स्टैंड जाओगे, फिर आप वहां से एयरपोर्ट जाओगे, फिर आप वहां से एयरपोर्ट से हवाई जहाज पकड़ के जाओगे अमेरिका। और ऐसा भी होता है बहुत बार कि आपको डायरेक्ट नहीं मिलता फ्लाइट वहां के लिए, है ना, आप पहले किसी और कंट्री में लैंड करते फिर वहां से कहीं और, तो ऐसे भी होता है, ठीक है ना। देखो तो अभी क्या बन गया बताओ, ये आपके पास बन गया इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर हम लोग क्या डाल दें बताओ, SOCl2 डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा CH3 CH2 और यहां पर Cl आ जाएगा ना। अब इसमें मैं क्या डाल दूंगा, देखो अब मैं इसमें डाल दूंगा KCN, क्या डाल दूंगा, इस पर एक कार्बन बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो CH3 CH2 और यहां पर Cn आ गया, हो गया 3 कार्बन।
और अब मैं क्या करूंगा देखो, इसमें मैं डाल दूंगा H+ या फिर OH माइनस आयन, और साथ में इसको गर्म करो देर तक, ठीक है ना। उच्च ताप पर गर्म करने के बाद आपको क्या देगा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COH, ठीक है। ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या हार्ड था ये? नहीं ना। फिर और ये हमारे पास क्या था देखो, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड आपको दिया हुआ था, ठीक है। और ये आपने करा है कन्वर्जन। तो इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, सोचना सीखो, रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे, फिर आपको मजा भी आता है। कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है ना, करने में बहुत मजा आता है, जितना करोगे ना उतना कम पड़ेगा और मजा भी बहुत आएगा, ठीक है। कॉपी करो और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करो भी इसके ऊपर, छाप लिया हो गया ना। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन कहता है मेथेन एमीन को इथेन एमीन में, भाई सब देखो अभी मैंने आपको ना करवाया था क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4 में क्या कह रहा है, इथेन एमीन को मिथेन एमीन में बदलो। आपने भी सीखा था, एक कार्बन कम किया था, अब कह रहा है मिथेन एमीन को इथेन एमीन में बदलो, यानी अब तुम्हें एक कार्बन अतिरिक्त इस पर बढ़ाना है, एक कार्बन अतिरिक्त आपको बढ़ाना है। बताओ कैसे बढ़ाओगे? पहले आपने कम किया था, है ना, अब तुम्हें बढ़ाना है। तो कम करने के लिए आपने क्या लिया था, हॉफमैन, और अब कैसे करना है, ठीक है। खुद से ट्राई करो। पहले आप मीथेन एमीन को सोचो किस में बदलूंगा, ताकि मैं उसे KCl दे सकूं, ठीक है। बदलो फटाफट से बदलो, चलता हूं भाई, जिसका नहीं हुआ देख लो, मैच करो आंसर फटाफट, ठीक है। तो क्या कहता है, मीथेन एमीन को इथेन एमीन में बदलना है। तो मीथेन एमीन, अब तो एक कार्बन एक्स्ट्रा करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये सोचो कि उसमें एक कार्बन जोड़ने के लिए CN कैसे लगाएं, CN कैसे लगाएं। तो CN लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास है मीथेन अमाइन CH3NH2 है, और आप चाहते हो कन्वर्ट करना इथेन अमाइन, यानी CH3CH2NH2, है ना। ये हमारे पास कौन है, इथेन अमाइन है। अब इस मीथेन अमाइन में आप CN को जोड़ना चाहते हो, तो आप CN तभी जोड़ सकते हो जब तुम्हारे पास पहले क्या हो, एल्किल हैलाइड हो। तो एल्किल हैलाइड आप कैसे बनाओगे, आपको सिंपल काम करना है, इसको डाइजोनियम लवण में कर दो कन्वर्ट, है ना। किसमें? और डाइजोनियम लवण NaNO2 प्लस HCl हम लोग घेरते हैं, और 0 से लेकर कितना 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हम लोग इसके अंदर मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये आपको देगा CH3N2Cl, ये होगा आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हम इसे कहते हैं डाइजोनियम लवण। अगर हम इसमें क्या कहते हैं बताओ, अगर हम इसमें कॉपरस घेर दे, क्लोराइड CuCl घेर दो, है ना, ये लो CuCl2 घेर दो, या फिर आप इसमें सिंपल ना Cu2Cl2 घेर दो, तो आपको इसमें क्या देगा, ये CH3Cl मिल जाएगा ना। इस Cl में आपको करना क्या है, KCl डाल दो, क्या इसमें आप इसमें डाल दो ना KCl, तो KCl हो गया, तो CH3 और यहां पर Cl आ गया, ई का बन गया, नाइट्रिल बन गया। अब अगर नाइट्रिल को हम लोग चाहते हैं कन्वर्ट करना किसमें, एमीन में, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका अपचयन करा देंगे, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि निकिल या फिर प्लेटिनियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन उत्प्रेरकी अभिक्रिया द्वारा भी इसका अपचयन करके एक अच्छा एमीन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो CH3CH2 और ये क्या होगा NH2, यानी कि इथेन एमीन, इथेन अमाइन, ठीक है ना, ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। और हमने इसको स्टार्ट क्या था, किससे बताओ, मीथेन अमाइन से, मीथेन अमाइन। तो मीथेन अमाइन से आप इसको स्टार्ट करते हो रिएक्शन को, और आप इथेन अमाइन तक क्या करते हो, चलते हुए जाते हो, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो भाई, हाँ, एक अच्छा प्रोडक्ट आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। चलो कॉपी करो। अब हम लोग देखते हैं अगला रिएक्शन। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आप 1 डिग्री एमीन को ना 2 डिग्री एमीन में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, मीथेन अमीन है, तो आप NN डाई मीथेन अमाइन कैसे बना पाओगे, ठीक है। यानी कि हमें 2 डिग्री एमीन में भी बदलना आना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन हमारे पास इसमें अभी है अगला, ठीक है। कॉपी करो, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, अब देखो नेक्स्ट,
अगला हमारे पास क्या कहता है, हाँ, नाइट्रोमीथेन को डाई मिथाइल एमीन में कन्वर्ट करना है, सातवां, ठीक है ना। देखो नाइट्रोमीथेन, अच्छा ये तो आसान नहीं है नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन आप कैसे कर दो, नाइट्रोमीथेन क्या होता है, CH3NO2 लगा दिया, आप इसमें क्या गिरते हो, Fe प्लस क्या गिरते हो, HCl गिरते हो, है ना। क्या तो सबसे बेस्ट मेथड बोलते हैं इसको, है कि नहीं। नाइट्रो यौगिक का आप लोग अपचयन कर सकते हो ना Fe प्लस HCl साथ में, तो आपको मिलेगा 1 डिग्री अमीन। क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमीन मिलेगा। अच्छा, डाई मिथिल अमीन करना है, अब ये क्या बन गया, अमीन बन गया। हमें इसके पास एक और CH3 लगाना है, तो हम यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइफ में पहली बार आ रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप इसमें बताओ क्या क्या डालते हो, आप इसमें डालते हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और साथ में आप इसमें डालते हो KOH, ठीक है भाई, वो भी कैसा, इथेनॉलिक को आप इसमें गिरते हो, ठीक है ना। और ये फिर आपको क्या देगा, आपको देगा CH3NC, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, यानी कि 2 कार्बन वाला आपको मिल गया एक यौगिक आइसोसाइनाइड, या फिर आइसो कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया, जो कि एक विशेष प्रकार की इसमें दुर्गंध होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कार्बिल एमीन रिएक्शन जो है ना, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन को पृथक्करण के लिए भी यूज करते हैं ना, उसके अंदर परीक्षण के लिए यूज करते हैं हम लोग कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल 1 डिग्री अमाइन ही देता है, 2 डिग्री अमाइन नहीं देता, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, पृथक्करण करने के लिए ना हम लोग इसको यूज करते हैं परीक्षण के लिए, ठीक है। देखो इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, हम इसमें डालेंगे सोडियम और साथ में इथेनॉल डाल दो, ठीक है ना, CH3CH2OH, ठीक है, या आप इसमें डाल दो मिथेनॉल OH, ठीक है। अब देखो यहां से इसमें होगा क्या, इथेनॉलिक गिरते हैं ना इसमें हम लोग, CH2OH, ठीक है ना। आपको इसमें क्या देगा, देखो आपको इसमें देगा N, इधर CH3H, इधर भी, ठीक है। ये आपको ना इसमें रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो ये आपको इसमें मिल जाएगा, आपका नाम क्या दोगे, N, डाई मिथाइल, ठीक है ना, अमाइन, आप लोग कह सकते हो। तो इस टाइप के ना जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपको इजीली मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा कन्वर्जन, ठीक है। कॉपी करो, एक क्वेश्चन जो है ना, मतलब एक जो कन्वर्जन है वो और रह गया है आपके इसी क्वेश्चन में, ठीक है। कुल इसमें 8 क्वेश्चन थे, 7 हमारे हो चुके हैं, ठीक है ना, 8वां और करते हैं, ठीक है। छाप लो इसको फटाफट, है ना, अपन लोग बढ़ रहे भी आगे। चलो भाई ये हो गया ना। अब देखो अगला, देखो क्या है हमारे पास, अगला जो हमारे पास रिएक्शन है वो ये है, ये तो हो गया ना, ये हो गया। आपको अब लो भाई फिर से तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है, मतलब प्रोपेनोइक अम्ल को, किसको बताऊं, प्रोपेनोइक एसिड को CH3 CH2 और क्या होता है इसमें हमारे पास COH, ये इससे तुम्हें बनाना क्या है, इथेनॉइक एसिड। इस बार कार्बन कम करना है, ये करना है कि नहीं है भाई, है ना, आपको ये बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे, ये क्या होगा इसमें, आओ देखो करना कैसे है। ये मेरे पास क्या है बताओ, ये मेरे पास है प्रोपेनोइक एसिड, है ना। अगर मैं इसमें अमोनिया गिर दूं NH3 और हीट कर दूं, बताओ क्या मिलेगा, अमाइड, क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा, ये रहा, ये बन गया मेरे पास क्या, प्रोपेन अमाइड। इसका नाम भी लिख दे रहा हूं, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, ठीक है। इसमें क्या गिरना है देखो, अगर हम इसमें गिर दे Br2 प्लस NaOH प्लस NaOH, तो मुझे एक कार्बन कम वाला क्या मिलेगा, एमीन मिलेगा, अरे मिलेगा ना। तो CH3 हो गया, CH2 हो गया, और यहां पर क्या मिलेगा बताओ, NH2 मिलेगा, मिल गया, एक कार्बन कम हो गया ना, तो कम हो गया। देखो अब हमारे पास क्या है, एमीन से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल इजीली बना सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा सोडियम नाइट्राइट और साथ में HCl, और हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब ये हमको क्या देगा, डाइजोनियम सॉल्ट देगा, तो CH3 CH2 और N2Cl2 मिलेगा आपको, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगर आप इसमें वाटर गिर दो, क्या गिर दो,
पानी कर दो उसमें भाई, वो भी कैसा, गर्म पानी। ठंडे जल में तो ये रिएक्शन करता ही नहीं है ना, कोल्ड वाटर में इसका रिएक्शन होता ही नहीं है, तो हमें इसमें हॉट वाटर ऐड करना पड़ता है डाइटोनियम सॉल्ट में, ताकि आपको क्या मिले, अल्कोहल मिले। CH3CH2OH, मतलब ये क्या, इथेनॉल फॉर्म हो गया। इथेनॉल बनते ही हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन कर देना, यानी कि हमें H+ आयन की प्रेजेंस में K2Cr2O7 गिर दो, या फिर क्षारीय KMnO4 गिर दो, ठीक है ना। आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH। देखो, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रोपेनोइक एसिड को इजीली इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमने इसका कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ना आप कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे होते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है ना। आगे हम लोग अगला जो है ना, आज मैंने आपको जो समझाया वो ये समझाया कि आप एलिफेटिक एमीन को ना कैसे आपस में चेंज कर सकते हो, या एलिफेटिक, कहीं पर देखो रिंग नहीं आया, कहीं पर भी बेंजीन का इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं आया। तो अगली जो हमारी होगी क्लास कन्वर्जन की, ठीक है, एमीन वाले से ही होगा, उसमें हम लोग एरोमेटिक कार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, है ना, उसका यूज करेंगे, ठीक है। और बहुत ध्यान से हर टॉपिक को समझेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में नए वीडियो लेक्चर में नए कन्वर्जन प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अगर आप नए हैं और पहली बार देखे हैं अपने इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।